बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आज मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर, क्योंकि आज हरियाणा कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिए, कैबिनेट की बैठक है, कई पेंडिंग मुद्दे हैं। पीछे मीटिंग हुई थी पर हाई पावर परचेज कमेटी की, उसमें जो सरकार खरीदारी करती है, उसके अलावा कई जो कानून अभी पीछे बिल पास किए गए थे विधानसभा में, कुछ नए कानून बने हैं। उसके अलावा कुछ कर्मचारियों से संबंधित मांगे, किसानों से, तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, और आज नया साल शुरू हुआ है। नए साल पे ये बैठक हो रही है, इसलिए भी अहम है क्योंकि नए संकल्पों और उम्मीदों के साथ किसी व्यक्ति के उम्मीद और उसके जो उम्मीद होती है, जो संभावनाएं होती है, वो तो होती है, लेकिन सरकार भी अपने संकल्प लेती है और दोहराती है कि जो चुनावी वायदे किए हुए हैं, लोगों की समस्याएं निरंतर मुख्यमंत्री सुनते भी रहते हैं, मिलते हैं, क्या क्या चीजें और करने की जरूरत है, प्राथमिकताएं क्या हैं, इन सारी चीजों पर मंथन होगा। नया साल है और नए साल पर बैठक होना, आप ये सोचिए कि नए संकल्प लेना और नई उम्मीदें करना कि इस साल में क्या क्या पूरा होगा, लोगों की जिंदगी आसान होगी। और सबसे बड़ा, जैसे डीजीपी आज ज्वाइन कर रहे हैं नए, लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला मेरे को लगता है बहुत जरूरी है, प्राथमिकता की श्रेणी में होना चाहिए। कल पूर्व संध्या पर भी यहाँ पानीपत में कुछ इस तरह की घटना हुई है जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है, और लॉ एंड ऑर्डर सीधा सीधा पुलिस विभाग से जुड़ा है, और पुलिस विभाग जो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के लिए भी ये है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। नए डीजीपी आए, नया साल है, मुख्यमंत्री को अब और गौर फरमाना होगा, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट्स किसी मंत्री के पास होते हैं तो उसकी डिलीवरी, उसकी आउटपुट, उसके रिजल्ट जिम्मेदारी तो बनती है। तो लॉ एंड ऑर्डर वाला मजबूत मेरे को लगता है मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होगी। बाकी जो पेंडिंग काम है, कर्मचारी संबंधित मांगे हैं, किसानों की अर्थव्यवस्था है, जीएसटी को लेके, क्योंकि खर्चे सरकार के बड़े हैं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, उसको भी लागू करना है, बहुत सारे वो है। लेकिन मेरे को लगता है उम्मीदों और संकल्पों का ये नया साल है। संकल्प कोई व्यक्ति विशेष या कोई कंपनी नहीं लेती, सरकार भी लेती है, क्योंकि जो काम करने होते हैं संकल्प उसके लिए जरूरत है, संकल्प से ही सिद्धि होती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आज से नया साल शुरू हो गया है और नव वर्ष का जमकर स्वागत भी किया गया है और कैबिनेट बैठक होने जा रही है हरियाणा में। इसके साथ ही क्या कोई गुड न्यूज़ हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा वासियों को दी जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो कर सकते हैं, नए साल पे तोहफे हमेशा हर मुख्यमंत्री, हर सरकार देती रही है। कभी ये तोहफा रहा है पिछली, अब तो नहीं कह सकती, कभी ये सौगात रही है कि कोई हुडा का नए सेक्टर की घोषणा हुई कि लोग, देखिए अथॉरिटी के HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो सेक्टर्स हैं, हर व्यक्ति का होता है कि एक स्टेटस सिंबल है हमारा मकान हो, लेकिन अब हालात ये बन गए हैं, कोई 4 लाख रुपए महीना भी आमदन हो जिसकी, वो हुडा सेक्टर में मकान नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार ने ऑक्शन वाली पॉलिसी लागू की है। एक प्लॉट करोड़ों रुपए में उसको बनाना, तो कुछ ऐसी चीजें, पहले तो ये था कि अब वो संभव नहीं है क्योंकि जमीन ही नहीं बची, किसान जमीन नहीं देते सरकार को, जमीन के आसमान, अब रेट जो है बहुत महंगे हो गए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें पहले होती थी, हर साल मैं देखता था जब पिछली सरकारें थी कि चलो हुडा का कोई सेक्टर दे दिया, या कुछ पेंशन में बढ़ोतरी कर दी, या कुछ और रियायत दे दी, जो जिससे लगे पब्लिक को चलो हमारा सरकार ने सोचा कुछ तो मिला, खाली नहीं गए नया साल। तो हो सकता है कोई घोषणा हो जाए, ये भी हो सकता है कुछ ऐसी घोषणा हो जाए जिससे सरकार का आर्थिक बोझ भी ना पड़े और लोगों को राहत महसूस हो। इंतजार करना पड़ेगा मंत्रिमंडल में क्या निकल कर आता है। जी अब बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।